Hello everyone, myself Vishal Kataria. Today I will explain your next chapter biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को ही बोला जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मेनली आपकी जो बुक है साइंस की उसके अंदर हेडिंग दी हुई है चैप्टर की। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना है। कैसा? तो देखते हैं अपन की क्या बोल रहा है। पहले चैप्टर की हेडिंग समझते हैं। बायो और एक होता है डाइवर्सिटी ना। बायो और डाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब होता है लिविंग, है ना। इस बायो का मतलब होता है लिविंग, है ना। लिविंग मतलब कि जिसके अंदर जो रेस्पायरेशन कर सकता है, जिसके अंदर मूवमेंट्स हो सकते हैं। जैसे प्लांट्स भी लिविंग है तो बट उनके अंदर मूवमेंट्स होते हैं, रेस्पायरेशंस भी होते हैं, बट वो वन प्लेस से अनदर प्लेस नहीं जा सकते। वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने वाली कंडीशन जो है वो एनिमल्स के साथ, हमारे साथ है, ह्यूमन बींग्स के साथ, है ना। तो यहीं पे इस वर्ड का ये अपना क्लियर हो गया है कि व्हाट इज लिविंग, है ना। अब देखते हैं कि यार डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। क्या होता है? वेराइटीज, है ना। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी वेराइटीज है ना। क्या बोल रहा है कि डाइवर्सिटी इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी यहां इसी को बोलते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटीज मतलब उसके अंदर वेराइटीज या फिर बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि वर्जन्स हो सकते हैं, है ना। जैसे अब यार मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब ये बायोडाइवर्सिटी जो थी उस वो तो बहुत बड़ी है। जैसे देख लो एनिमल्स की कितने सारे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो डायनासोर्स हुआ करते थे पहले, है ना। और भी जैसे एलिफेंट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो इनके भी बहुत सारी वेराइटीज होती है ना। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना, जिसको बोला जाता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, है ना। वहां पे सारी जो स्पीसीज है कहीं की, एनिमल्स की और प्लांट्स की बहुत ज्यादा डेंसिटी में पाई जाती है ना। इसके लिए जैसे अभी अमेजोन जो ऐप चल रहा है ना, उसका मतलब भी यही है कि अमेजोन ऐप पे भी आपको सारी चीजें मिल जाती है और अमेजोन फॉरेस्ट है वहां पे भी सारी वेराइटीज आपको मिल जाती है। तो उस चीज के लिए उसका वर्ल्ड नेम अमेजोन इसी के लिए रखा है ना। तो यहाँ पे मेरा बोलने से एडवर्टाइजमेंट करने का वो नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी वहां पे मैक्सिमम है हर चीज की, है ना। बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब यार देखो कोई एनिमल है तो वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ की सरफेस पर सर्वाइव करता हो, और एक्वाटिक मतलब जो अंडर वाटर, है ना, समुद्र के अंदर रहता हो, वो चीज, है ना। अब क्या होता है कि यार ये बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है तो अपन को यार इनके बारे में जानना जरूरी है ना। कि क्या बेनिफिट्स है अपने, उसके लिए क्या एडवांटेज है कि यार इस चीज को ये करने से अपन को फायदा होगा। तो वो सारी चीजें को पता करने के लिए क्या कर सकते हैं कि उनकी स्टडी करना जरूरी है। अब यार ऐसा तो है ही नहीं कि अपन एक एक एनिमल के पास जाके उसकी स्टडी करें, है ना। अरे बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों हैं, है ना। तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट वगैरह की नहीं बात कर रहा हूँ। अपन सब साइंटिस्ट नहीं है, अपन क्या है, स्टूडेंट है ना। तो अब अपन अपने लिए क्या करना है, वो उनको ही स्टडी करना है कि जनरली सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए किसी के बारे में कि यार ये क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं इसके, कहाँ रहता है, क्या कैसे फूड अपना ऑब्टेन करता है, वो सारी चीजें, है ना। उन चीजों को पता करने के लिए क्या होता है कि अपन ऐसे ऐसी एक चार्ट बनाए, या फिर क्या होता है कि ये ऐसी टेक्निक बनाए जिससे इजीली स्टडी कर सके उनके बारे में, है ना, वो चीजें। तो उसी के लिए क्या करा कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक चीज बनाई, क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्यों किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि यार अपन क्या करते हैं कि जो सिमिलरिटीज है, जैसे अपन ह्यूमंस है तो अपन सब ह्यूमंस की सिमिलरिटी एक जैसी है। अपन सब खाना खाते हैं, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, है ना। अपनी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सभी के सेम है ना। अरे ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर किडनी है तो आपके अंदर भी नहीं है, नहीं है हाँ वही चीज, आपके अंदर भी किडनी है ना। लंग्स है, आप भी रेस्पायर करते हो, मैं भी रेस्पायर करता हूं। तो ये अपने बीच में क्या है, सिमिलरिटीज है। बट अगर मैं यही बोलूं कि आप
अपनी सिमिलरिटीज डॉग से करे तो क्या ऐसा है? वो खाना खाता है क्या हाथ से? वो तो डायरेक्ट मुंह से ही खाता है ना। तो ये डिसिमिलरिटीज है ना। तो इसके लिए क्या डॉग अपनी क्लासेस में आएगा क्या? अरे मतलब अपनी फैमिलीज में आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। उसकी अलग फैमिली है। यही कैट हो गया तो कैट की भी अलग फैमिली, हॉर्स हो गया उसकी भी अलग फैमिली, क्योंकि अपन दिखने में एक जैसे नहीं है ना, बट उनके अंदर जो ऑर्गन है और अपने अंदर ऑर्गन है वो सिमिलर है। जैसे जैसे मसल्स हो गई, वो भी रेस्पायर करते हैं तो उनके अंदर भी लंग्स होंगे, है ना, रेस्पिरेशन करते होंगे ना। उनके पास भी हार्ट होगा, वो भी हार्ट बीट होने के लिए, है ना, वो चीज भी है। तो ये जो है ना, इन्हीं सिमिलरिटीज की बेसिस पे सभी एनिमल्स जो है, सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या करा, अलग अलग क्लासेस में अपन ने डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, जिसकी वजह से अपन इजीली पता कर सके, स्टडी कर सके कि यार एक्चुअली में ये ऑर्गेनिज्म इस क्लास से बिलोंग करता है, इसका हैबिटेट ये रहता है, ये यहाँ पे रहता है, इसका फूड इनटेक इस वेराइटीज का है ना, वो सारी चीजें। इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, order of organism into different groups based on similarities, है ना। मैंने अभी बताया कि क्या सिमिलरिटीज है, ऐसे एज अ एग्जांपल लेके उन्होंने इन सिमिलरिटीज को ऑब्जर्व किया और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। अब देखते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है कि एक फ्लो चार्ट था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हिरार्की बोला जाता है, हिरार्की, है ना। हिरार्की कैसे? हिरार्की का मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट, कि अपन कहां से आए हैं और कहां पे अपना एंड था, छोटी सी चीज, है ना, उस पूरे एक अरेंजमेंट को बोला जाता है हिरार्की, है ना। आपकी सिलेबस में नहीं है, एज अ जनरल नॉलेज। किंगडम से फाइलम, फिर फाइलम से क्लासेस, फिर ऑर्डर, फिर फैमिलीज, जीन्स और स्पीसीज। मतलब कि कोई स्पीसीज है, उसका कोई जीन होगा, जीन कहां से आएगा, फैमिली से, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसका क्लासेस। ऐसे एक छोटी सी चीज को पढ़ रहे हैं अपन इस पूरे में से। आप 11th में आओगे तो हर एक चीज को आपको क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, हर एक ऑर्गेनिजम्स की। बट अपन यहाँ पे एक चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं बस किंगडम, है ना, कि कौन सा एनिमल किस किंगडम से बिलोंग करता है। ऐसे किंगडम्स होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 किंगडम होते हैं। अब ये 5 किंगडम जिससे क्लासिफिकेशन दिया था, अब ऐसा तो है ही नहीं कि किसी को सक्सेस एक बार में ही मिल गई होगी। पहले क्या था, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। टोटल 5 होते हैं, बट सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला कि एक प्लांट्स, जैसे जो प्लांट्स तो सारे प्लांट्स, और एनिमल एनिमल, उन्होंने बोला कि प्लांट्स अलग है और एनिमल अलग है, 2 क्लासेस कर दी। फिर एक और साइंटिस्ट आए अपने, है ना, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, बैक्टीरिया की अलग क्लास होती है। तो उन्होंने बोला मोनेरा, फिर प्लांट किंगडम और फिर एनिमल किंगडम, 3 हो गए। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि यार बैक्टीरिया में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और एक यूकैरियोटिक। तो ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक और ये प्रोटिस्टा, बटिस्टा, बटिस्टा नहीं है, प्रोटिस्टा है ना। तो ये प्रोटिस्टा जो है वो कैसे हो गए, यूकैरियोटिक। फिर क्लास कितनी हो गई, 1 2, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। फिर एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था आर.एच. विट्टेकर, है ना, नॉलेज के लिए याद रखो बस, आर.एच. विट्टेकर, है ना। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या करा कि पूरी डाइवर्सिटी को कितने किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, टोटल 5 में। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने इसके लिए क्या किया, यार आपको अगर बैक्टीरिया की स्टडी करनी है तो कहां चले जाओ, मोनेरा के अंदर, है ना। वो बैक्टीरिया कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, वो सारी चीजें। तो अब क्या हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले क्लासिफाई किया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हर एक किंगडम्स के बारे में अपन उनके फीचर्स पढ़ लेते हैं। वैसे तो क्या करना है कि अपन को डीपली स्टडी करना है कि कैसे क्या होता है, इतना डीप में भी नहीं, वो अपन एक एक नंबर वाइज करेंगे, बट एक सुपरफिशियली देख लेते हैं ना। तो अब यार ये मोनेरा कैसा बोला था, मोनेरा को उन्होंने बोला कि ये भाई जो है ये सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक के साथ ये जो है ये
यूनी सेल्यूलर भी है। कैसे है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्या बोला? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर। और दूसरे जो थे ये सारे ग्रुप के, ये भाई तो जो थे आपने यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी खाली प्रोटिस्टा वाला कैसा रह गया? यूनिसेल्यूलर। बाकी ये सारे मल्टी सेल्यूलर। कौन कौन से? प्लांटी, एनिमिलिया, प्लांटी और फंगाई, है ना। ये कैसे हो गए आपके? मल्टी सेल्यूलर। अब यार आप बोलोगे सर यार कि ये एक क्लास प्रोकैरियोटिक में डाल रखी है, फिर ये यूकैरियोटिक में, तो कैसे? तो अब बात आती है कि ये डाइवर्सिटी, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे हो रहा है? तो यहां पे आता है आपका इवोल्यूशन। मैंने बोला था प्रो और कैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो पहले आया हो, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो पहले आए थे, अरे यार एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं आपका सेल फोन, मोबाइल ना। पहले जो मोबाइल आते थे इतने बड़े बड़े होते थे, है ना। ये बड़ा उसके अंदर एंटीना होता था, फिर जिसके पास रहता था आप बोलते वाह रीच पर्सन, है ना। तो मतलब शो देखने से पता चलता है ना। तो वो चीज थी, पहले फोन बड़े थे, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम आया, फिर फोन छोटे वाले आए और ब्लैक एंड व्हाइट आए, है ना। उसमें वो स्नैक वाला भी गेम आता था मस्त, है ना। फिर उसके अंदर टॉर्च भी डाल दी, है ना। फिर थोड़ा टाइम निकला, उसके बाद फिर वो जो छोटे वाले फोन थे उसके अंदर कलर आ गया, है ना। कलर आया, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम और निकला, उसके बाद फिर क्या आया, उसके अंदर कैमरा आया छोटा वाला, है ना। फिर थोड़ा टाइम और निकला, उसके बाद फिर क्या हुआ, उस टाइम जो थे वो सारे कैसे चलते थे? सिंगल सिम वाले। सिंगल सिम मतलब यूनिसेल्यूलर, है ना। सबसे पहले आए वो प्रोकैरियोटिक और एक ही सिम चलती थी यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब एक और सेल्यूलर मतलब उसकी सेल, है ना। फिर यहाँ पे आता है, फिर इनकी बारी आती है। ये बोलो कि चलो अब कुछ तो अपने अंदर अच्छा हुआ या डेवलपमेंट हो, है ना। प्रोकैरियोटिक से बने यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जो डेवलप्ड हो ना। यहाँ पे अब कैसा फोन है आपका? आपका जो फोन है उसकी साइज बढ़ गई। साइज मतलब नॉर्मली हो गई, स्मार्टफोन हो गए। क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन, जिसमें अच्छे अच्छे कैमरेस आ गए हैं, है ना, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, सारी चीजें ना। तो आप ये सोचो कि यार पहले जो फोन ऐसा था जिसके अंदर क्लियरली देख भी नहीं पाते थे, बस खाली एक क्या बोलते हैं सिग्नल्स की वजह से बात हो पाती थी, है ना। बाद में क्या हो गया, उसके अंदर डिस्प्ले भी आ गया, पता भी चलने लग गया, मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? धीरे 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 क्या हुआ, उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। मतलब कि थोड़ा 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 चेंज आते रहना। और उन चेंज से क्या होता है कि दो चीजें होती है, या तो उसका अच्छा होता है फिर बुरा होता है ना। या तो वो इंसान डेवलप्ड हो जाता है ना, या फिर क्या होता है कम हो जाता है। अब जैसे क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, तो अपने जीन्स के लेवल पे होता है। मैंने बताया था ना क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक। और यूकैरियोटिक में कितने होते हैं? बहुत सारे, मोर देन 2 या उससे भी ज्यादा, है ना। तो अब यार इनके अंदर जीन होंगे, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, आपकी जीन्स। अब यार उन जीन्स के अंदर चेंज होते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि कोई नई चीज का डेवलपमेंट होता है। इवोल्यूशन का मतलब, अब मैं अपनी बात करता हूँ, है ना। अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एप्स से हुई ना। अरे आदि मानव, है ना। पहले आदि मानव थे, वो एक एग्जाम, वो आपने टीवी वाला एड देखा होगा, मिंटोस वाला, है ना, वो दिमाग की बत्ती जला दे। तो उसमें नहीं है वो एक क्या बोला, गेंडे जैसा इंसान रहता है पहले, फिर वो टायर बना लेता है, फिर धीरे 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 देखा होगा एक इंसान बन जाता है ना। वही वाला याद आ गया होगा अच्छे से। तो आदि मानव, वहां से अपन आज मॉडर्न मैन बन गए। तो कंपेयर करो कि पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। तो वो जो प्रोसेस हुई ना अपनी डेवलपमेंट की, उसी को बोला जाता है इवोल्यूशन। वो किसके अंदर हुई होगी? तो अपने जीन्स के अंदर हुई होगी। मैं ज्यादा वो नहीं बता रहा हूँ, बस एक नॉलेज के लिए, याद रखो तो भी अच्छा है, नहीं रखो तो भी अच्छा है। बट क्या होगा, अगर एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ तो आपको वो चीजें क्या रहेगी, याद रहेगी, है ना। अब वापिस अपनी जगह पे आ जाते हैं। क्या बोला था? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सिम वाला फोन, है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे भाई यहाँ तक सिंगल सिम चली, अब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो यूकैरियोट हो गए, अब यहाँ पे आ गया मल्टी सेल्यूलर।
मतलब मल्टी सिम, एक से ज्यादा सिम्स वाला फोन, है ना। तो फोन के बेसिस पे जैसा फोन्स का इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसे यहाँ पे भी इवोल्यूशन हो ही रहा है ना, वही चीज। अब क्या हुआ कि मल्टी सेल्यूलर हो गए। अब यार मल्टी सेल्यूलर में भी दो, एक पहले जो अरिस्टोटल थे उन्होंने बोला प्लांट और एनिमल, उन्होंने इसके लिए बोला था इस बेसिस विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब यार मैंने बोला था कि सेल वॉल तो किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर, इसने उन्होंने बोला प्लांट, और सेल वॉल किसके अंदर नहीं होती है, तो एनिमल्स के अंदर, इसके लिए उन्होंने बोला एनिमल। अब यहां पे भी क्या हो गया कि सेल वॉल विथ सेल वॉल दो चीजें आ गई, एक आ गई आपकी फंगाई और ये दूसरा क्या आ गया आपका प्लांट या प्लांटी ना। तो ये फंगाई है, फंगी नहीं है ना। तो पर बोलने के लिए चलता है, बट ओरिजिनली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फंगाई ना। तो अब इसके अंदर भी सेल वॉल के अंदर भी दो चीजें देखी अपन, नॉन फोटोसिंथेटिक और एक होता है फोटोसिंथेटिक। तो अब यार मैं फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के पहले एक चीज बता दूं आपको कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका फूड इंटेक कैसा होता है। फूड इंटेक मतलब कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, खाते हैं ये तो सबको पता है ना, बनाते कैसे। तो फूड टू वेराइटीज होती है, एक होता है ऑटोट्रोपिक, ऑटो, ये इसके लिए बता रहा हूं कि आगे चैप्टर में इन किंगडम्स की क्लासेस आएगी ये कि कौन सा ऑटोट्रोपिक होता है कौन सा हेटेरोट्रोपिक होता है। तो ये आपका हेटेरोट्रॉपिक, ऑटो मतलब खुद और ट्रॉपिक मतलब बनाना ना। ऑटो मतलब जो खाना अपना खुद बनाते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपन है ना, इनके अंदर आते हैं प्लांट्स ना, प्लांट्स आते हैं ना। हाँ, अब क्या होता है कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं इनके अंदर और प्लांट्स तो आते ही ना। अब देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर डिपेंड रहते हो अपने फूड के लिए, उनको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। जैसे अपन अपन किसके ऊपर डिपेंड्स रहते हैं, क्रॉप्स के ऊपर रहते हैं ना। अरे मान लो कि गेहूं नहीं आया, मक्का नहीं आया, तो फिर खाना बनाओगे कैसे, या सोयाबीन नहीं हुई, ऑयल नहीं है ना। तो अपन कहीं ना कहीं डिपेंड है ना उनके ऊपर। अपने अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है ना, है क्या हो रही है, किसी के अंदर हो रही हो तो अच्छी बात है, हमको भी बता देना, हम भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना। नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने, एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोपिक, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना। क्योंकि यार प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसके लिए भगवान ने उनको वो क्वालिटी दे दी कि ले मैं तुझे खाना अपने घर पे ही दे देता हूँ, है ना। बट अपन क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं अपन, मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, इसके लिए अपने अंदर वो चीजें दी है ना। अब देखते हैं कि यार ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मैंने बता दिया क्या होता है ना। उसमें क्या होता है कि जो आपके नॉन फोटोसिंथेटिक है, अब यार ऐसा तो है ही नहीं कि यार फंगाई अपना खाना नहीं बनाएगी। अगर ये नॉन फोटोसिंथेसिस मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, तो फिर ये कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर डिपेंड रहती होगी, इसके लिए इसको नॉन फोटोसिंथेटिक बोला है। और प्लांट्स तो है ही, कौन पिगमेंट क्या होता है ये बताओ फोटोसिंथेसिस का, सी से था, क्या बोला था, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर क्लोरोफिल, जहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब लास्ट वन जो आता है आपका विदाउट सेल वॉल में आता है आपका एनीमिलिया, है ना। एनीमिलिया मतलब अपन, जो अपन क्या बोल सकते हैं, एनिमल से सारे ना, ह्यूमंस भी किसके अंदर आते हैं, इस एनीमिलिया। अब क्या होगा जब 11th में आओगे ना, तो इन एनीमिलिया की भी क्लासेस होती है बहुत सारी, है ना। ऐसा है, प्लांट्स की भी क्लासेस होती, तो वो क्या है अपन अब एक एक किंगडम को क्लियरली पढ़ेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लो। अब अपन एक एक क्लासेस के ना डीपली स्टडी कर देंगे क्या होता है, सुपरफिशियली तो देखा, वही चीज पॉइंट्स वाइज भी देख लेते हैं एक बार। अब ये आपका पहला वाला जो तो मोनेरा ना, मोनेरा। अब यार देखो आपको लिखने के लिए जैसे 9th क्लास का टॉपिक है, तो वहां पे खाली प्रोकैरियोटिक लिख के मत आ जाना, 0 नंबर दे देगा वो। इट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये तो मैंने क्या करा कि आपकी स्टडी इजी हो जाए, है ना,
यहाँ पे क्लासिफिकेशन उनकी स्टडी इजी हो जाए इसके लिए उन्होंने ऐसा किया, यहाँ पे मैंने इसके लिए किया कि आपकी स्टडी क्या हो जाए, इजी, है ना। इसके लिए क्या बोला है कि मोनेरा, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और कैसा है, यूनिसेल्यूलर, एक ही टाइप्स की सेल से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं अपन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ना। मे बी सेल वॉल जो होती है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, है ना। हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि अपन ने सेल साइटोलॉजी पढ़ा था, जो सबसे पहला वाला टॉपिक था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो बैक्टीरिया था उसके अराउंड क्या थी, सेल वॉल थी और उसके पास बस खाली एक ही क्रोमोसोम था, सिंगल क्रोमोसोम देखा था ना। फिर अपन ने यूकैरियोटिक में देखा था कि बहुत सारे क्रोमोसोम के नंबर थे और सेल वॉल भी थी, बट किस में थी, प्लांट्स के अंदर ना। अब देखते हैं दे में ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, मतलब कि ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जो बैक्टीरियाज होते हैं मोस्ट ऑफ या तो अपना खाना खुद बना लेते हैं या फिर किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना, वो सारी चीजें। बैक्टीरिया जैसे कि एग्जांपल के लिए बहुत सारी डिजीज भी करवाते हैं अपने अंदर, है ना, अरे करवाते हैं ना, तो वही है। तो वो सारी चीजें आपके लेवल के नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, मेनली इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, उसके अंदर भी माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। अब यार ये माइकोप्लाज्मा, एक चीज याद करो, मैंने सेल साइटोलॉजी में बताया था, क्या था, अरे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड, क्या था, माइकोप्लाज्मा। ये भी क्या है, एक वैरायटी है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती होगी किसकी कंपेयर में, यूकैरियोटिक सेल्स की ना। फिर आता अपना यूकैरियोटिक वाला पार्ट, यूकैरियोटिक में भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर आपको कोई पूछे कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल बताओ तो क्या बताओगी, अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना, है ना। ये सारे कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर। सेल तो इसके अंदर कैसी है, यूनिसेल्यूलर, बट ये ऑर्गेनिज्म कितनी सेल से मिलके बना है, तो एक सिंगल सेल से। इसके लिए अपन ने क्या बोला इसको, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फिर देखते हैं कि इनका फूड इंटेक किस प्रकार का होता है, तो रहता है ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक ना। स्वयं भी बनाते हैं, डिपेंड भी रहते हैं, है ना, दोनों ही चीजें। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम और ग्लीना। अमीबा को देखते हैं, अमीबा के अंदर यार ये जो चीजें दिख रही है ना, ये जो फॉल्ट्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये इनको बोला जाता है सुडोपोडिया। आप बोलोगे यार सर ये क्या है ना, ये सुडोपोडिया, कोई अच्छा नाम रखना था ना। अब यार ये सुडो का मतलब जो होता है ना, ये वाला सुडो, सुडो इसका मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स ना। ये पैर जैसे होते हैं, है ना, और पोडिया का मतलब होता है पैर, क्या होते हैं आपके, फुट, है ना। पोडिया का मतलब होता है फुट और सुडो का मतलब होता है फॉल्स। इसके अंदर पैर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट एक्चुअली में वो पैर नहीं है, एक्चुअली में वो फुट नहीं है। वो फुट जैसे दिखते हैं बट ऐसा नहीं है ना। जिसे आप बंदर जैसे दिखते हो बट हो क्या नहीं, है ना। तो वही वाली चीजें है यहाँ पे भी। फिर देखते हैं कि पैरामीशियम, अब ये जो रहता है आपके स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, चप्पल जैसा ना। अब इसके अंदर देखो कि ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं ना, ये होते हैं सीलिया। ये क्या करते हैं, इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं, मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, है ना। और यहीं पे अगर बात करी जाए कि अपन ने कुछ टिश्यू देखे थे जो कि अपने इंटेस्टाइन में थे, अपने स्टमक में थे, उनके अंदर भी ये सीलिया थे, वो वहां पे एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप बोलोगे सर यहाँ पे सीलिया ले जा रहा है, तो वहां पे भी आप सोचो कि आपका स्टमक पेट तक लेके आता होगे सीलिया कि खाना आ गया है अंदर डालने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। वहां पे उनका क्या काम है, एब्जॉर्प्शन का, बट यहाँ पे क्या काम है इसका, मूवमेंट्स का। फिर आता है यूग्लिना, ये वाला जो है ना आपका यूग्लिना है, इसके अंदर होता है ये एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है फ्लैजेला, है ना। फ्लैजेला क्या करवाता है, उसको भी मूवमेंट्स करवाता है ले जाने के लिए। यहाँ पे सीलिया तो है ही नहीं, तो फ्लैजेला क्या करवाएगा, उसको आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट्स के लिए ना, ठीक है।
नेक्स्ट वन जो आती है आपकी फंगाई आती है ना। फंगाई क्या होती है? यूकेरियोटिक होती है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, इसी के लिए क्या बोलते हैं अपन इसको? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फिर आता है सेल वॉल इज अ मेड अप ऑफ, है ना। सेल वॉल काय की बनी होती है? मैंने बोला था विथ सेल वॉल में दो थे, फंगाई और प्लांटी ना। तो अब ये जो फंगाई वाला पार्ट है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हो रहती है किसकी? क्या है? किटिन, है ना, चिटिन की। किटिन नहीं है वो, चिटिन है ना, चिटिन की बनी होती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है वो कहीं की बनी होती है, तो मैंने बताया था सेल्यूलोज की। और फंगाई के अंदर कहीं की बनी रहती है तो किटिन की। ठीक है, आया समझ में? और क्या है? हेटेरोट्रोफिक। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फंगाई कैसी होती है? हेटेरोट्रोफिक, डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फ्रूट। बट ये कैसी होती है? इसका जो मेनली जो फूड इंटेक होता है वो होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रो और फाइटिक, फाइटिक मतलब डिपेंड, सेप्रो मतलब डिके, है ना, सड़ा हुआ। जिसे आपने बोला था कि बहुत ऑफ टाइम देखते हैं कि जैसे ब्रेड जो रहती ना उसके अंदर फंगस लग जाती है। आपने देखा होगा किचन में बहुत मतलब 10-15 दिन से ओपनली रखी हुई रहती है कहीं कोने कोनों में, तो उसके अंदर ग्रीनीस या रेड कलर के क्या होते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो आपकी फंगाई ही है। इसका जो फूड इंटेक रहता है ना, ये सड़ी हुई जो गली हुई चीजें होती है वहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, है ना। ठीक है, वही चीज है। एग्जाम्पल के लिए आता है ईस्ट एंड मशरूम। ठीक है, क्लियर है सभी को? कॉपी कर लो।